नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में कार में आग लग गई। चलती कार में आग लगी है। कार का ड्राइवर सुरक्षित है। आग लगने के बाद ड्राइवर कार से निकल गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में किया। लखनऊ के कैसर बाग में रेडिसन होटल के सामने की यह घटना है, जहां पर यह आग लगी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग वहां पर कार में लग गई। कार का ड्राइवर फिलहाल सुरक्षित है। लखनऊ के कैसर बाग की ये तस्वीरें, जहां पर एक कार जल उठी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तब उसके द्वारा आग पर काबू पाया जा सका। प्रसिद्ध कथक नर्तक का पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने देर रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी। 2012 में विश्वरूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो कथक डांसर बिरजू महाराज का यहां पर निधन हुआ है। पिछले 1 महीने से उनका मैक्स साकेत से इलाज चल रहा था और क्योंकि हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज थे उनको, तो उनको डायलिसिस पे डाला गया और ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक भी थे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट ही आया था, क्योंकि एकदम से सांस लेने में उनको उलझन हुई और फिर प्राण निकल गए उनके। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा लग नहीं रहा, आंखों के सामने देखा कि वो गए। अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं रिएक्ट करूं। लेकिन जो प्रभु की इच्छा है, और वो खुद भी यही चाहते थे कि जितने भी दर्शक हैं उन सब लोगों ने महाराज जी को हमेशा रंगमंच पर नाचते ही देखा है और वही एक भूमिका उनकी बनी रहे, यही इच्छा थी उनकी आखिरी। और बातचीत करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजा मुराद साहब, दुख की खबर है हम सबके लिए कि बिरजू महाराज का निधन हो गया है। कोई आपका एक्सपीरियंस, कुछ आपके साथ एक्सपीरियंसेस रहे हो जिनको आप इस समय शेयर करना चाहें? बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश का। बिरजू महाराज जी ने ना सिर्फ कथक से अपने दर्शकों को, अपने प्रशंसकों को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने कथक को पहुंचाया और देशों तक कथक का परिचय कराया। और एक बहुत अच्छे कथक डांसर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान थे। बड़ी विनम्रता थी उनमें, बहुत ही नरमी से पेश आते थे, बहुत ही झुककर मिलते थे। यही बड़े आदमी की पहचान होती है कि उसका स्टेटस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी सामने वाले को ये महसूस नहीं होने देता कि तुम मुझसे या मेरे स्टेटस से छोटे हो। यही उनकी खासियत थी। जितने बड़े कलाकार थे उतने ही अच्छे इंसान थे वो, और कई सालों तक वो एक्टिव रहे। अपने अपने नृत्य से उन्होंने लोगों का दिल बहलाया और कथक क्या है ये बताया उन्होंने दर्शकों को, इसकी क्या विशेषताएं जी होती। जी रजा मुराद जी, हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी भी जुड़े हुई हैं। मालिनी जी, जैसे ये खबर सबको मिली, हर कोई दुखी है, भरोसा नहीं कर पा रहा कि बिरजू महाराज जी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। जी बिल्कुल, और हमारे लिए, हम सबके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये इतनी गहरी क्षति है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लखनऊ कथक घराने की जो कालिका बिंदादेन जी की जो गौरवशाली परंपरा है, बिरजू महाराज जी अपने जीवन काल में ही एक लेजेंड जिनको कहा जाए, कि किंवदंती बिल्कुल बन गए।
और इतना अद्भुत, इतना साधारण विलक्षण कलाकार हमने तो नहीं देखा। नृत्य के अलावा जिस साज पे हाथ रख दे, सारंगी, तबला, ढोलक, क्या तो गाते थे। कुछ समय पहले अभी अपनी ठुमरी की भी उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, और मुझे लगता है कि अभी न रहने से पहले अंतिम सम्मान वो लखनऊ में ही यहाँ पर आए थे, और अब बार बार पिछले कुछ समय से वो अपनी इच्छा यही प्रकट कर रहे थे कि वो अब लखनऊ में ही रहकर बच्चों को सिखाना चाहते हैं। लेकिन 2 वर्ष से कोविड की वजह से ऐसी परिस्थिति नहीं हो पाई, लेकिन जब वे आए 1 महीना पहले ही, तो यहाँ पे उनका सम्मान हुआ और वो सबसे बात करके गए। उनके घर वाले भी अचरज में थे कि इधर महाराज जी कहीं नहीं जा रहे हैं, सिर्फ लखनऊ आए। और प्रायः बैठे बैठे वो वीडियो कॉल लगाते थे। मेरे पास न जाने कितने इस तरह के स्क्रीनशॉट्स हैं। अचानक फोन बस मिला लेते थे, कुछ भी अच्छा देखते थे। तो मतलब मुझे एक ऐसा लगता है एक्सपीरियंस जो आप तमाम लोगों के साथ मान लीजिए शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर ये सारी चीजें यादों में रहती हैं। आपको मैं बहुत सुंदर अनुभव अवश्य बताना चाहूंगी। करीब आज से 4-5 साल पुरानी बात है। जो ड्योढ़ी है उनकी, जहाँ से सवेरे एक से एक लच्छू महाराज जी, शंभू महाराज जी सब निकले, उनकी भी अपने पिताजी अच्छन महाराज जी की ड्योढ़ी लखनऊ में, वहीं पर उनकी ड्योढ़ी पे ही कार्यक्रम चल रहा था। तो मैं गई थी अपने, बल्कि पिताजी के साथ गई थी। और 3-4 साल पहले बैठ करके तो हारमोनियम पे पंडित धर्मनाथ मिश्र जी को बजाना था और उनको देर हो गई आने में। तो महाराज जी ने कहा चलो हो जाए, कुछ सुना दो। मैंने कहा बस वो आ जाए, धर्मनाथ जी तब सुनाते हैं। उन्होंने कहा इतना क्या है, तुरंत बाजा लिया और बोले गाओ, मैं बजा रहा हूँ। और वो हारमोनियम बजा रहे थे, मैं गा रही थी, और बच्चे जितने भी शिष्य थे वो सब नाचने लगे। उस समय मैंने उनका बड़प्पन और उनकी सहजता, सादगी भी देखी। हारमोनियम ही बजाने लगे कि भाई गाओ। ये वो नक्शे कलाकार जो अंतर्मन से होते हैं, वही ऐसे होते हैं। एक और अनुभव आपको बताऊंगी, वो थोड़ा रोचक है कि मैंने नवरात्र पे देवी का गीत का वीडियो रिलीज किया, उसमें मैंने नृत्य किया था जी। तो उनका फोन आया मेरे पास कि भाई तुमने सीखा है क्या, डांस कैसे नाच लेती हो, गत भाव कैसे दिखला रही थी। मैंने कहा मैंने कभी कहीं नहीं सीखा। तो वो फोन करके उन्होंने बधाई दी। तो मैंने उस दिन फेसबुक पे पोस्ट लिखी कि एक कमाल का आश्चर्य है कि पंडित बिरजू महाराज जी फोन करके मुझको कहें कि कैसे नृत्य सीखा, कहाँ से सीखा। यानी उनमें बड़प्पन इतना था, एक एक चीज ऑब्जर्व करते थे और कोई इसमें वो नहीं था, तुरंत फोन मिला करके अच्छा है तो बधाई दे देना, साज जिंदा नहीं है तो साथ में बैठ करके बजाने लगना। कमाल का बहुत सारे ऐसे अनुभव है महाराज जी के। वो तो एक आंखें, मान लीजिए ऐसे ही अक्सर जब हम बिरजू महाराज को पढ़ा करते हैं, क्योंकि हम लोग भी युवा हैं, तो तमाम चीज़ों को देखते हैं कि कभी बिरजू महाराज ने प्रतिस्पर्धा में अपने आप को निकलने की, आगे निकलने की, उसको पीछे करने की, ये सब नहीं छोड़ा। अपने जीवन और अपनी शैली के साथ ही वो जीते रहे। ये तब होता है जब कलाकार अपनी कला को लेकर के आश्वस्त होता है। ये तो मैं आपको नई बातें बता रही हूँ। आपको मैं बताऊं, जब मैं भातखंडे में पढ़ती थी जी, ये तब का किस्सा मुझे याद है। तालवाद्य कचहरी एक चीज होती है जिसमें कि मृदंग, तबला, ढोलक सब एक साथ बजा रहे थे। और भातखंडे जयंती थी, सब लोग सभागार में रविंद्रालय में बैठे हुए थे। 86-87 का किस्सा है। और बिरजू महाराज जी का भी प्रोग्राम था, तो वो बतौर दर्शक श्रोता सामने बैठ के कार्यक्रम देख रहे थे। तो वो चूंकि भाई लयकार हैं ये लोग, तो हाथ से ताली दे रहे थे, उंगलियों से वो लय को दिखला रहे थे। इतनी देर में मंच से लोगों ने कह दिया कि अरे भाई पंडित बिरजू महाराज जी कम लोग जानते हैं कि गजब की नाल बजाते हैं, तो हम बुलाएंगे कि वो भी आकर शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल मालिनी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप जानकारियां दे रही हैं। सुशील हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, बिरजू महाराज हमारे बीच नहीं है। जाहिर तौर पर उनका इलाज काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन ये दुखद खबर है हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए, क्योंकि उनके करोड़ों करोड़ फैंस और तमाम लोग उनके बारे में जब सुन रहे हैं तो सब दुख में है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अनुपम, लखनऊ की जोड़ी जो जाने ही बिरजू महाराज और तमाम लखनऊ के घराने से जो जुड़े लोग थे, आज फिलहाल कहीं ना कहीं विलीन और शांत हो गई है। कालका विंदा दीन की जो गौरवशाली परंपरा है, उसको न केवल भारत में
बल्कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करने वाले और इसकी संज्ञा, इसकी जानकारी लोगों को देने वाले बिरजू महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। चूंकि न केवल उन्होंने लखनऊ जैसे छोटे जगह से पूरे विश्व में कथक को एक नई पहचान दी, जैसा अभी तमाम जो माननीय लोग जुड़े थे उन्होंने ये जानकारी दी कि एक लोक संगीत की अगर बात करें, कथक की एक संस्थान थे बिरजू महाराज, और जो फिलहाल रात में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। 83 साल की अवस्था बताई जा रही है, कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ है, लंबी बीमारी से झेल रहे थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक अपने परिवार के तमाम लोगों से वो बातचीत भी करते रहे। परसों तक वो ठीक ठाक थे, उसके बाद थोड़ा सा उनको इरिटेशन सा हुआ, जिसमें तमाम डॉक्टर्स की टीम अनुपम जुड़ी, जांच हुई, उसके बाद उनकी अवस्था थोड़ी सी, उनकी जो फिलहाल कंडीशंस थी उसमें सुधार हुआ। अचानक उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ी है। हालांकि अभी मेडिकल जो बुलेटिन है वो जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनके घर के सदस्य ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। हालांकि ये एक गमगीन करने वाला माहौल है, क्योंकि न केवल बिरजू महाराज ने नृत्य में नाम कमाया, बल्कि बॉलीवुड में भी उनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता और सहयोगिता रही, जिसकी वजह से आज बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं गमगीन सा माहौल है। हालांकि बिरजू महाराज न केवल एक ऐसे शख्सियत थे, बल्कि एक बड़ी संस्थान थे कथक को लेकर, और उनको ऐसा कोई भी अगर बात करें ध्वनि बजाने को लेकर, चाहे वो तबला हो, सारंगी हो, तमाम चीजों में वो कहीं ना कहीं निपुण थे। और लखनऊ की ढ्योढ़ी जो मानी जाती थी बिरजू महाराज से जुड़ी हुई, आज फिलहाल वो ढ्योढ़ी भी सुनी हो गई है। उनके इस कथक को सीखने के लिए विदेशों से भी लोग उनसे जुड़ते थे और आते थे लगातार। बिल्कुल सुशील, आपका, मान लीजिए आपका, रजा मुराद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दुखद खबर है, कथक डांसर बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वो हमारे बीच नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की आज अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। लखनऊ में टिकटों पर मंथन हो चुका है। आज की बैठक में मोहर लग सकती है। तीसरे, चौथे, पांचवें चरण की सीटों पर मंथन होगा। 25% विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। टिकटों पर आज फाइनल मोहर माना जा रहा है कि लग सकती है। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण की सीटों पर मंथन। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की यहां पर बड़ी बैठक होनी है। सीएम योगी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, अब तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के प्रत्याशियों के नामों को बीजेपी को फाइनलाइज करना है। कोर ग्रुप की बैठक भी है, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, जिस तरह से आज और कल कोर टीम की बैठक है और उसमें खुद उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल समेत दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे दिल्ली में। उस बैठक से पहले, दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले उत्तर प्रदेश में लगातार 3 दिन से बैठकों का सिलसिला जारी है। कल देर रात तक बैठकें चली, उसमें अवध, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। यही नहीं, इस बैठक में जाने से पहले उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी तैयारी पहले से कर रहा है और उन तैयारियों के साथ आज इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश का जो नेतृत्व है उसमें सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम और नेता जो बड़े हैं संगठन के, वो आज इस बैठक में बैठेंगे और जो एक्सरसाइज की है इन 3 दिनों में बैठकों से, उस पूरी लिस्ट को वहां पर रखेंगे। जो उत्तर प्रदेश में मंथन हुआ है टिकटों को लेकर, उसमें एक बात साफ हुई है कि 25% से ज्यादा टिकट कटेंगे मौजूदा विधायकों के। तो एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश का जो संगठन है उसने अपनी तैयारी कर ली है, उसने अपने लेवल से जो विधायकों का, प्रत्याशियों का चयन है वो किया है और उस पर चर्चा होगी दिल्ली में। यानी कि आज बैठक में इस पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिन टिकटों को कटना है और जिन नए नामों पर चर्चा होनी है, जिनको नए चेहरे इस बार उतारे जाएंगे विधानसभा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे न्यूज 18 के साथ। आपको बता दें कि खास बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उन्होंने अखिलेश को ही अपना नेता मान लिया है, इसलिए समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। वहीं अपर्णा यादव को लेकर कहा कि उन्हें पार्टी में ही रहना चाहिए, पहले काम करें फिर टिकट की उम्मीद करें। देखिए, अपर्णा जी के बारे में वैसे तो ये जवाब तो वो ही दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है उन्हें देखिए शपथ में ही रहना चाहिए। अभी तो उनको बहुत सीखना पड़ेगा,
एकदम सब नहीं मिलता है। जब भी कहीं पर भी पार्टी में जहाँ पर भी है कुछ दिनों काम करना चाहिए। मैंने तो हमेशा देखिए ये सोचा है कि पहले तो काम करूँ, काम करने के बाद जरूर मिलता है। ये लगता है कि अपर्णा जी ने काम अभी नहीं किया, वो फल चाहती हैं। देखिए जो काम करना चाहिए था, पार्टी के संगठन से लेकर के जो भी मेहनत करना चाहिए था अभी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी का गुनबा बढ़ने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वाले अखिलेश यादव को अब खुद भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अब उनके पास बीजेपी के नेताओं के लिए जगह नहीं है, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी हैं जो यहाँ के लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, अखिलेश यादव ये कह करके क्या मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी के लिए अब रास्ते बंद हैं? मतलब बहुत सारे लोगों को ले लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पूरे 5 वर्ष जनता के साथ रह करके उसके सुख दुख में रह करके काम करती है। हमारी केंद्र की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं, उस वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है और हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल जैसे एक परीक्षार्थी वर्ष भर न पढ़ करके केवल दूसरों के सहारे परीक्षा पास करना चाहते, उस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं। इस बार के आम चुनाव में जनता उन्हें चौथी बार बुरी तरह नकारेगी। 2014, 2017, 2019 और 2022 में वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित होंगे। अभी उन्होंने जब ज्वाइनिंग कराई तो बड़ी कंट्रोवर्सी इस पर भी हो गई कि तमाम मुकदमा भी दर्ज हो गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। 1 साल वैक्सीनेशन का पूरा हुआ है, क्या आप अखिलेश यादव से कुछ कहना चाहेंगे? कि उत्तर प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों को गुमराह किया, कहा यह भाजपा की वैक्सीन है। आज जबकि कोरोना वैक्सीन के कारण ही हम तीसरी लहर को नाकाम करने में सफल हो रहे हैं और उन्होंने नहीं लगवाई, उनके पिताजी ने जाकर के लगवा लिया और डिम्पल भाभी ने भी लगवा लिया, मुझे पता चला है। मैं तो भाभी जी से कहूँगा कि जाकर के चुप्पे से अपने पतिदेव को, अखिलेश जी को लगवा दें। अच्छा, इस जो बदलाव की चल रही थी दल बदल की, उसमें चर्चा ये भी आ रही थी कि बड़ा ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक भी जा सकते हैं। क्या लोग रूमर फैलाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्या? बिल्कुल अफवाहों के सारे दुनिया नहीं चलती। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक मैं भाजपा का झंडा थामे रहूंगा। शिवपाल यादव जिस तरीके से पहले बड़े मुखर होकर के बोल रहे थे कि उनको पार्टी में हिस्सा चाहिए, गठबंधन करेंगे, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी फैसला हो जाएगा अखिलेश के साथ हम चले जाएंगे। अपने पार्टी सिंबल को भी उन्होंने छोड़ दिया, वो अखिलेश यादव की साइकिल पर ही सवारी करेंगे। क्या देखते हैं इसमें आप? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे जुड़े। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।